क्वेश्चन नंबर 2, नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत डी किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। देखिए क्वेश्चन इसको दे दो इंपॉर्टेंट का, ठीक है ना, 3 स्टार लगा दिया। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डी दूरी है, हमने मान लिया यहां से लेके यहां तक क्या है, ये डी दूरी है। अब एक बार यहां से वो जाता है धारा की दिशा में, आपको मालूम धारा की दिशा में क्या होती है, एक्स प्लस वाई चाल होती है। फिर वापस आता है धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ चाल क्या होती है, यहाँ होती है एक्स माइनस वाई होती है। दोनों ही कंडीशन में जो उसको टाइम लगता है वो लगता है कितना है, 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट मतलब टोटल जो टाइम लगता है उसको लगता है 5 घंटा 5 hours 15 minutes। अब कह रहा है वह धारा के विपरीत 2D 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर सकता है। मुझे एक बताओ, धारा के विपरीत, जब हम पूरे क्वेश्चन में जो हम दूरी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, डी की बात समझना मेरी बात। जब पूरे क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि जो हमारी दूरी जो है हम वो डी मान के चल रहे हैं, कि जो हम दूरी की बात कर रहे हैं कितनी है, डी है। तो आपने कहा धारा के विपरीत, समझना मेरी बात, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर 2D, समझना 2D जो दूरी है उसको तय करने में उसको लगते हैं 7 घंटे। अगर 2D दूरी 7 घंटे में हो रही, समझना मेरी बात, तो हम कहते हैं भैया डी दूरी कितनी देर में आप तय करोगे, तो आप कहोगे भाई जब आपने दूरी आधी कर दी तो आपको समय भी आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 7/2 आवर। अब मुझे एक चीज बताओ, जाने में और वापस आने में कुल टाइम लग रहा है 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट। और वापस आने वाला टाइम जो है धारा के विपरीत, वापस आने वाला जो टाइम है, यहाँ वाला टाइम है, ये हमने मान लिया T2 जो होता है, T2 जो हमारा T2 से जो समय है वो कितना है, आपने कहा ये 7/2 आवर। तो क्या हम जाने वाला समय निकाल सकते हैं, जब हमें जाना और आने का कुल समय मालूम है 5 घंटे 15 मिनट, वापस आने का टाइम है कितना, 3.5 कर दो आप, यहाँ से 3.5 आ जाएगा, इसको घटाओगे 3.5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या हम जाने वाला समय निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप निकाल लो जाने वाला समय। जाने वाला समय या कह दो कि धारा की दिशा में समय, धारा की दिशा में समय, धारा की दिशा में समय, जाना वाला समय। तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, आपने कहा ठीक है सर एक काम करते हैं, 5 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट को आप चेंज करोगे घंटे में तो 15 चौको 60 होता है, तो 5 सही 1/4 में आप घटा दो 7/2। तो हमें क्या होगा, यहां से जाने वाला समय जो है हमारा T1 जो आएगा, यहां से क्या आएगा, ये हमारा T1 जो है हमें मालूम पड़ जाएगा। कैसे करें, 5 को 20 से 21, 21/4 माइनस 7/2, 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 21 रहेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, घटाएंगे 7/4 आ गया, क्या गया 7/4। हमें T1 को जो मान है मालूम पड़ गया कि जो T1 की वैल्यू है वो है 7/4 आवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, कह रहे यही 2D किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई मुझे बताओ, धारा की दिशा में जब D दूरी को आप तय कर रहे हो 7/4 घंटे में, तो 2D दूरी कितने में होगा, 2 गुना यहां भी कर दो, 4, तो 2 दूनी 4 और 2 यानी कितना आएगा, 35, 3 सही 1/2 घंटे में, यही आपसे पूछा गया। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से 3.5 घंटे में आपकी दूरी तय हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि 3 घंटे 30 मिनट में। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आपको जाने का वापस आने का कुल समय दिया गया है 5 घंटे 15 मिनट। इसके बाद उसने कहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 2D मतलब डबल दूरी जो तय करता है वो तय करता है 7 घंटे में। तो हमने कहा भैया पूरे क्वेश्चन में हमने दूरी जो डी मानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके डी का ही निकालेंगे। जब 2D दूरी तय करता है 7 घंटे में, तो डी दूरी कितनी तय करेगा, 7/2 घंटे में। अब कुल समय में से वापस आने वाला समय, यानी कि धारा के विपरीत जो
नाव चल के आई है वो वाला समय हम घटा देंगे, तो धारा की दिशा में जाने वाला जो जब हम गए हैं तो वो समय में मालूम पड़ जाएगा। उस समय मालूम पड़ गया हमें कितना, 7/4। कह रहा है कि धारा की दिशा में डी नहीं जाना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि डबल दूरी तय करेंगे। तो जब डबल दूरी तय करेंगे तो ये जो टाइम आया यहाँ से निकल के, इसको भी हम डबल कर देंगे। यहाँ हमने डबल कर दिया ये वाला, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3।